Everyone, a very warm morning to all of you. Today I will teach you chapter 1st of class 12th biology. The name of first chapter is reproduction. Today we will understand what is reproduction. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भैया? तो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहा जाता है. रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जहाँ पे नए ऑफस्प्रिंग्स का उत्पत्ति होता है. इसके दो टाइप होते हैं. पहला जो टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा जो टाइप होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जनन क्यों अनिवार्य है, प्रजनन से हमें क्या फ़ायदे हैं. तो बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बोल सकते हैं कि विदाउट रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस जो है पॉसिबल नहीं है. लोग विलुप्त कब हो जाते हैं? लोग दो केस में विलुप्त होते हैं. पहला तो जो चीज़ का उत्पत्ति हुआ उन सारे को मार दिया गया हो, या कुछ ऐसे चीज़ प्रोड्यूस हुए और उनके बाद उनमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली है कि वो एक्सटेंड कर जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे. एक ये चीज़ हुआ. देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे जो होगा वेरिएशन होगा. वेरिएशन होगा तो वेरिएशन से क्या होगा? तो जब वहाँ पे वेरिएशन होगा तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अंतरें आएंगी. एक तरह के तो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनमें कुछ वेरिएशन होगा. यानी कि जहाँ वेरिएशन है वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जहाँ पे वेरिएशन नहीं है वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ये तो क्लियर सी बात रही. बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए. असेक्सुअल की यदि हम लोग बात करें तो ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, परमेशियम्स हो गए. इन लोग क्या करते हैं कि डिपेंडेंट होते हैं. इन लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं. इन लोग जो अपना जो ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस जो करता है खुद करता है. इन लोग को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इनमें वेरिएशन भी नहीं होता है. तो इन लोग के लिए एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्लोन. माने प्रोड्यूसिंग ऑफ सेम आइडेंटिकल विदाउट एनी वेरिएशन इज सेड टू बी क्लोन. तो उन्हें क्लोन कहा जाता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितनी इवेंट्स हैं, कितनी घटनाएं हैं. उसके आगे और अच्छे चीज़ हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजिसिस. बहुत सारा चीज़ है जो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनकी क्या फ़ायदे हैं, असेक्सुअल क्या होते हैं, सेक्सुअल क्या होते हैं, क्लोन क्या होता है. तो इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप याद कर लीजिएगा कि डिफरेंस क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मैंने डिफरेंस बताया आपको. तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है, और एक रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एग्ज़ाम में मे भी हो सकता है कि पूछा जा सकता है. इसे आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा और नए चीज़ नए तरीके से. दैट्स ऑल. थैंक्स. हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ़ यू.